दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। दिल्ली में जिस तरीके से नमाजियों को एक पुलिस ने अपने बूट से मारा, उसके बाद से सियासत गर्म हो चुका है। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं और अतहर जमाल लारी। इनसे हम बात करेंगे कि उसको लेकर क्या कहेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में नमाजियों को बूट से एक एसआई को मारते हुए जो वीडियो आया और उस तमाम तरीके आनन फानन में उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया, क्या कहेंगे इसके लिए आप? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और जिस तरीके से पुलिस वाला जो नमाज की हालत में जो सिजदे में है आदमी, जिसका राब्ता खुदा से है और उसको जो है लात मार रहा है और लात मार के उठा रहा है, ऐसे लोगों को तो सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जेल की सलाखों में डाला जाना चाहिए। और जिस तरीके से माहौल ख़राब हो रहा है, जहर घोला जा रहा है, आपने देखा ट्रेन में जो है दाढ़ी वाले लोगों को जो है गोली मार दिया एक पुलिस वालों ने। तो आज पुलिस और फौज में भी ये जो है सांप्रदायिकता का बीज बोया जा रहा है, जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि सड़क पे नमाज क्यों? ठीक है, सड़क पे नमाज नहीं, जुमे की नमाज 2 मिनट के लिए होती है, फ़र्ज की 2 रकात होती है, सड़क पे नमाज नहीं। तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अभी दुर्गा पूजा आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, हम बनारस में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तमाम सड़कों पे जो है प्रतिमाएं स्थापित होगी, पंडाल बना दिए जाते हैं, सड़कें अवरुद्ध की जाती हैं। आप देख लीजिए, कांवड़ यात्रा निकलती है तो पूरा लेन का लेन खाली करा दिया जाता है, पुष्प वर्षा होती है। उनके लिए कानून है तो हमारे लिए भी कानून होना चाहिए। उनको अगर छूट है तो हमको भी छूट मिलनी चाहिए। और नहीं, सबके लिए ये हो जाएगी, कोई सड़क पर नहीं इस तरीके का काम करेगा, ना कोई पूजा करेगा, कोई नमाज पढ़ेगा। तो कानून 2 नहीं होना चाहिए। और अगर इस पे सख्ती से अमल नहीं होगा, हमारे खिलाफ अगर कोई फैसला आता है तो उन जजों का प्रमोशन कर दिया जाता है, उनको और आगे तरक्की दे दी जाती है। इसलिए देश का माहौल खराब हो रहा है और लोग सोच रहे हैं कि हमारे खिलाफ तो कोई कार्रवाई होगी ही नहीं, हम तो बच जाएंगे। हम संसद में बोलें या जो है संत सम्मेलन में बोलें या हम ये नारा लगाएं उत्तराखंड से या हिमाचल से कि भाई यहाँ से मुस्लिम और ईसाई सब जाओ, यहाँ पे किसी और की ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो मन बढ़ता जाएगा और इस तरीके की घटनाएं और होती जाएंगी। और इन घटनाओं पे रोक लगाना हमारे इस देश के प्रधानमंत्री सरकार की जिम्मेदारी है कि इन घटनाओं पर रोक लगाए और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुस्लिम समुदाय में भी बहुत सारे मंत्री लोग हैं, विधायक, वो लोग खुलकर क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई, जो मुस्लिम समुदाय जो भाजपा में हैं या जिनको अपने वोटों के लाले पड़े हुए हैं, वो खुल के नहीं बोलेंगे। भाई, हम तो सबके लिए बोलते हैं, दलित हो, पिछड़ा और अल्पसंख्यक हो। हमने तो पीडीए हमारी पार्टी ने इसीलिए बना दिया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी जो है, तो हम तो सबके लिए बोलते हैं। हम अगर हमारे कौम के ऊपर जुल्म होगी, हमारे खिलाफ कोई काम होगा तो हम तो आप आवाज़ बुलंद करेंगे, बोलेंगे। कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, अब बोलते रहेंगे। हम आतिशे शोज़ा में हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। हम कभी घबराने वाले नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे। संविधान ने जो हमको हक दिया है, अब देखिए, कल एक भाजपा के मंत्री और 6 बार के सांसद का बयान आ गया कि संविधान हम बदलाव करेंगे, 400 सीट हमको जिता के दो। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि 400 सीट दो। क्यों दो? इसलिए कि संविधान में बदल दिया जाए, मनुस्मृति से देश चलाया जाए। जो हमको हक मिला है, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, किसान हो, गरीब हो, उनका हक मार दिया जाएगा और इनका रिजर्वेशन छीन लिया जाएगा। अगर ये दलित, पिछड़े, आदिवासी अगर इसको समझेंगे नहीं, अब भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम नहीं करेंगे, तो यकीनन लगातार ये मांग उठ रही है भाजपा के लोगों द्वारा। कभी संघ प्रमुख के द्वारा आरक्षण हटाने की बात की जा रही है, अब फिर आज जो है ये बात हो रही है, तो कल ये सरकार में आ जाएंगे तो ये संविधान बदल देंगे। इसलिए संविधान को बचाना है तो इस सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के जो है हमको इंडिया गठबंधन को जिताना है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें वहाँ की दिल्ली के पुलिस एक्शन में आ गई, बहुत सारी कार्रवाई भी की है। तो अब तो आपको नॉर्मल हो जाना चाहिए। किस तरीके से अब चाहिए आपको? ऐसा सस्पेंशन कोई कार्रवाई है क्या?
आज सस्पेंड किए, कल बहाल कर देंगे। कितनी हजारों लाखों केस होते हैं कि सस्पेंड होते हैं, तुरंत बहाल हो जाते हैं, तरक्की हो जाती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ना। सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, ये कोई सजा नहीं है। हमारे अंदर कोई उबाल नहीं है, ना हम गुस्से में हैं। हम तो चाहते हैं कि इंसाफ हो, और इंसाफ नहीं होगा तो हमारा विश्वास टूटेगा। आज क्या हो रहा है अदालतों में, अपोजिशन के साथ क्या हो रहा है या हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे खिलाफ जो फैसला देता है उस जज की तरक्की हो जाती है, उसका प्रमोशन होता है, उसको गवर्नर बना दिया जाता है, उसको एमपी बना दिया जाता है, उसको टिकट दे दिया जाता है। आज जज इस्तीफा दे करके पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, क्यों? कि हमारी तरक्की हो जाए। आपने देखा बंगाल में जज साहब ने छोड़ दिया नौकरी, बीआरएस ले लिया, इसलिए कि अब हमको भी जो है एमपी एमएलए बनना है, हम चुनाव जीत के जाएं। और जो भी उन्होंने फैसला दिया टीएमसी हुकूमत के, ममता बनर्जी हुकूमत के खिलाफ, सब खिलाफ फैसला दिया। जब इनके दिल में एक पार्टी से लगाव होगा, आरएसएस से लगाव होगा, जब हर जगह आरएसएस और बीजेपी के लोग भरे जाएंगे तो इंसाफ कहाँ से होगा? कहाँ से हम इंसाफ, कहाँ पे हम इंसाफ ढूंढेंगे? कहीं हमको अब इस देश में इंसाफ नहीं दिखाई दे रहा है, फैसला हो जाता है, न्याय नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे अतहर जमान लारी जी को, बहुत सारी बातें बताए हैं कि बता भी रहे हैं कि संविधान बचाना जरूरी है। और जिस तरीके से नवासी के ऊपर बूट से मारने का जो सिलसिला लगातार सामने आता जा रहा है, और दिल्ली को लेकर काफ़ी लोग शर्मसार है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।